राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, व्रत में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है तथा एकादशी का नियमित व्रत करने से धन धान्य गृहस्थ सुख संतान सुख में वृद्धि होती है। आज हम आपको इस वीडियो में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत साल 2023 में कब है, व्रत पूजन महत्व, नियम और पूजा की विधि बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान की कुशलता और सुखमय जीवन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से निसंतान विवाहिक जोड़े को संतान सुख शीघ्र प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान सुख देने वाला सबसे उत्तम व्रत है। विवाह के कई साल हो गए, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तब पति और पत्नी दोनों पौष पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करें। दोस्तों, यदि आपको संतान है परंतु उसे दुख रोग आदि हमेशा घेरे रहते हैं, उसके सभी कार्य असफल हो जाते हैं, संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इन सभी परेशानियों का अंत एक पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से हो जाएगा। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आती है, पहली पौष के महीने में तथा दूसरी सावन के महीने में। पौष का महीना यानी दिसंबर व जनवरी, सावन का महीना यानी जुलाई और अगस्त में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत साल 2023 में कब है, पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त व पारण का समय सबसे पहले जान लेते हैं। इसके बाद व्रत नियम और पूजा विधि जानेंगे। दोस्तों, साल 2023 में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी 2023 रात 8:23 पर। पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 3 जनवरी दिन मंगलवार सुबह 7:14 से सुबह 9:19 तक का। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 10:01 का, रात 10:01 का। दोस्तों, एकादशी व्रत के देवता नारायण हैं। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत विशेष महत्व बताया गया है। जो भी विवाहित जोड़ा संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुयोग्य पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं, इस व्रत को जरूर कीजिए। आपकी मनोकामनाएं श्री हरि भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इस व्रत को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत मनवांछित फल देने वाला व्रत है। इस व्रत को 2 तरह से रखा जा सकता है, एक निर्जला और दूसरा फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। यदि आपका पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फलाहारी व्रत कीजिए। जो विवाहित जोड़ा संतान संबंधित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत रखते हैं, वे लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करें। सुयोग संतान की प्राप्ति हेतु बाल गोपाल की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, एकादशी तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है, उनके लिए यह व्रत शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से संतान संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कथा जरूर पढ़नी व सुननी चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत के कुछ खास नियम भी हैं। यदि आप व्रत रखने की सोच रहे हैं, तब आप इन नियमों का पालन इस व्रत में जरूर कीजिए। एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। दशमी तिथि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सो जाएं। अगले दिन एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और व्रत का संकल्प लें और पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत पूजन करें।
एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिन तक झूठ ना बोले, निंदा चुगली भी ना करें, मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए व्रत पूजन करें। दोस्तों, एकादशी व्रत यदि आप कर रहे हैं तो आप इस दिन अन्न का सेवन भूलकर भी ना करें। चावल, मसूर की दाल का सेवन इस दिन वर्जित है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि से आप पूजन करें। पूजा विधि बहुत ही सरल है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाएं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूरे दिन व पूरे समय भगवान विष्णु जी का ध्यान मन में करते रहें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर में किसी स्वच्छ स्थान पर एक लकड़ी की चौकी रखें। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर भगवान विष्णु जी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। उसी चौकी पर कलश की स्थापना करें। भगवान को स्नान करवाएं, वस्त्र अर्पित करें, विष्णु जी को तिलक करें, उन्हें फूलों की माला पहनाएं। चौकी पर भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तब उन्हें आप पीले चंदन का तिलक करें, उन्हें माखन मिश्री भोग में अर्पित करें और पूजा विधि पूर्वक करें। और पूजा विधि इसी तरह से ही है, उनकी भी पूजा इसी प्रकार करें। दोस्तों, अब आप सबसे पहले कलश का पूजन करें। अक्षत, पुष्प, रोली, फल, मिठाई, धूप से कलश पूजन करें। इसके बाद माथे पर तिलक लगा लें। भगवान विष्णु जी को अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई द्वारा विधिवत उनकी पूजा करें। आप भगवान को श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग आदि भी अर्पित करें। पूर्ण विधि से पूजन करने के बाद भगवान की आरती करें। इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी जरूर पढ़ें या सुनें। दोस्तों, अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। एकादशी की रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करते रहें। और जो लोग निराहार नहीं रह सकते वे लोग रात्रि की पूजा के बाद फलाहार जरूर कर लें। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। चिंता ना करें, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत पूजन कीजिए। दोस्तों, दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा व आरती करें। इसके बाद स्वच्छ व सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और इसके बाद व्रत का पारण करें, व्रत खोलें। दोस्तों, एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व है। पारण का अर्थ है उपवास को समाप्त करना। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करें, तभी शुभ होता है, तभी आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।